हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। दिस इज डीजी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, सीपीओ हो या जीडी हो। इस वीडियो में मैंने बताया है कि जीएस को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और उसे लॉन्ग टाइम तक कैसे याद रखें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीएस। जीएस का मतलब होता है जनरल स्टडीज़। लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम में आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, पर हम इन वर्ड्स का इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। पर इनमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। जीएस में आपको किसी भी सब्जेक्ट की डीप नॉलेज चाहिए होती है, जो कि मेनली यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछी जाती है। बट जनरल अवेयरनेस में फैक्ट्स पे फोकस किया जाता है, तो एसएससी में फैक्ट्स ही पूछा जाता है, तो इसलिए हमें जनरल अवेयरनेस करनी होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि जीएस में कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स आते हैं। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये सभी मेन सब्जेक्ट्स हैं। बाकी और भी मेन कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, पर इसमें से इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आप इसे जनरल साइंस के अंदर भी पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। पॉलिटी में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या उसके सोर्सेज रहे, उसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह। ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे नेशनल इनकम, जीडीपी वगैरह, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, बजट, ये सब कुछ है। जनरल साइंस को आप 3 सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे। पहला है फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और तीसरा है बायोलॉजी। करंट अफेयर्स में बहुत सारे टॉपिक है और स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज वेटेज कितना होता है एसएससी में। हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन, जनरल साइंस में 3 से 4 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में 3 से 4 क्वेश्चन और स्टैटिक जीके में 7 से 8 क्वेश्चन। तो ये आपके क्वेश्चंस आते हैं टोटल जीएस में। पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करते हैं। जैसे सीएचएसएल में आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, तो कंप्यूटर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी में से ही तो कम करके इसमें देगा। एमटीएस में आप स्टैटिक जीके पे और ध्यान दीजिए, उसमें 11 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं। तो ये ऐसे एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम वेरी करता है। चलिए अब देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज मेन टॉपिक्स क्या है। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी होती है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री। पॉलिटी में आपको प्रियम्बल, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कोर्ट्स, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। फंडामेंटल राइट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आजकल बहुत पूछा जाता है। ज्योग्राफी में सेंसस, रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, waterfalls and lakes, physical features, soil, transport, agriculture, solar system, earth, continents, minerals and resources, Indian map और climate।
इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखते हैं इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम, 5 ईयर्स प्लान, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जैसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, मॉनेटरी पॉलिसी, अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकिंग, करेंसी, गवर्नमेंट स्कीम और बजट। साइंस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बायोलॉजी में आपको ह्यूमन बॉडी पढ़ना होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम, फिर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब पढ़ना होता है। सेल में आपको यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब पढ़ना होता है। डिजीजेस में आपको कौन सी डिजीज वायरस की कमी से, बैक्टीरिया की वजह से, किस विटामिन की कमी से होता है, ये सब पढ़ना होता है। एनिमल किंगडम, प्लांट्स, फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। फिजिक्स में आपको एसआई यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, फोर्स, वर्क, पावर। जैसे लाइट में आप रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, लेंस, मिरर, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर केमिस्ट्री में मैटर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एसिड एंड बेस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस एंड पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं। चलिए आगे देखते हैं स्टैटिक जीके, जो कि सबसे बड़ा पोर्शन होता है इसका जीएस में। तो बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन होता ही है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन, नाटो, G7 हो गया, ब्रिक्स, सार्क, बिम्स्टेक, ये सब इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, इसमें स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी के बारे में पूछता है। इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम, आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज, जिसमें आपके टेम्पल्स ऑफ इंडिया हो गए, मेजर साइट्स हो गई, फिर हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हो गए, ये सब। इंडियन कल्चर में आप बहुत सी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे फोक डांसेस हो गए, फोक आर्ट्स हो गए यानी पेंटिंग वगैरह, फोक सॉन्ग हो गए, फेस्टिवल्स हो गए और क्लासिकल डांस। नेशनल पार्क्स, नेबरिंग एंड कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसी एंड अवार्ड्स। अवार्ड्स में आपका हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या ज्ञानपीठ अवार्ड या नेशनल फिल्म अवार्ड्स या पद्मा अवार्ड्स, ये सब मेन टॉपिक्स। अब देखते हैं कि आपको जीएस प्रिपेयर कैसे करनी। सबसे पहले आपको अपना बेसिक सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा करना है, किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे आप यूट्यूब से करें या किसी का कोर्स लेके करें। यूट्यूब से बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने फ्री में कराया हुआ है, जैसे नवीन सर हैं, परमार सर हैं, इनसे आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद जो टॉपिक आपने किया है उसका PYQ लगाएं। जैसे आपने सेंसस किया तो सेंसस करने के बाद उसके PYQ वगैरह करें। उसके लिए आप बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसे पिनाकल हो गई या किरण की बुक हो गई, वो PYQ लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद आपको उस टॉपिक का मॉक लगाना है। मॉक के लिए आप टेक्स्ट बुक वगैरह, टेक्स्ट बुक हो गया, हॉलीवुड, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आप मॉक लगा सकते हो। ये तो हो गया कि इससे आपकी जीएस प्रिपेयर हो जाएगी। फिर अब देखते हैं कि आप लॉन्ग टाइम तक जीएस को कैसे याद रखें। तो सबसे पहले तो जीएस उस टाइम करनी है जब आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता हो, चाहे वो सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो या रात का टाइम हो,
हर किसी के लिए अलग अलग टाइम हो सकता है। तो जीएस उसी टाइम पे करनी है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो कभी भी कर सकते हो आप, उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। पर जीएस में आपको लर्न करनी है चीज़ें, तो माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। फिर उसके बाद आर मतलब रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। तो आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जीएस उतने ही ज़्यादा आपके स्ट्रांग होगी और आप जल्दी चीज़ों को रिकॉल कर पाओगे। फिर इसके अलावा एक स्कैन टेक्निक भी होती है, जिसमें आपको क्या करना होता है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद आप आंख बंद करके उस टॉपिक के बारे में याद करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जितनी आपने पढ़ी हो। फिर देखेंगे अपने नोट्स में कि आपने क्या छोड़ा, क्या भूले, या कितनी चीज़ें याद आई। तो ये आपको स्कैन टेक्निक में करना होता है। बिना नोट्स के आप हमेशा खाते टाइम, चलते टाइम कभी भी याद कर सकते हो। तो ये बहुत कारगर होती है। आई होप कि मैंने आपको जीएस की स्ट्रेटेजी क्लियर कर दी होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपको किसी एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी अलग से चाहिए तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा बनाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।